नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। जमीन घोटाला मामले में ईडी करेगी पूछताछ। सोमवार को रांची के सब रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी से फिर आईएएस छवि रंजन और कारोबारी विष्णु अग्रवाल से भी जवाब। दरअसल आपको बता दें कि आर्मी जमीन घोटाला मामले में आज यानी 1 मई को रांची के सब रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी से पूछताछ की जाएगी। उन्हें ईडी की ओर से समन भेजा जा चुका है। समन में वैभव मणि त्रिपाठी को ईडी ने 1 मई को दिन के 11 बजे हिंदू स्थित ईडी ऑफिस हाजिर होने को कहा है। वहीं सब रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी के साथ ही आईएएस छवि रंजन से दोबारा पूछताछ की जाएगी। इस बार कारोबारी विष्णु अग्रवाल भी ईडी के रडार में है। उन्हें भी ईडी ने हाजिर होने को कहा है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने रांची के आर्मी जमीन घोटाला मामले में कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार त्रिदीप मिश्र को पहले ही समन भेजा है। उन्हें 2 मई को ईडी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। वहीं रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को 4 मई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पहले उन्हें 1 मई को ईडी कार्यालय में उपस्थित होना था। रांची के व्यवसायी विष्णु अग्रवाल को ईडी ने आगामी 8 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। मिली जानकारी के अनुसार अभी कई अन्य को भी ईडी समन करेगी और पूछताछ के लिए बुलाएगी। आजसू का सामाजिक न्याय मार्च। सीएम और मंत्री का पद लर्निंग स्कूल नहीं हो सकता। 40 महीने की सरकार को जगाया नहीं जाता। अब जनता की गोलबंदी का समय। दरअसल आपको बता दें कि आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्री का पद लर्निंग नहीं हो सकता। जनभावना के अनुरूप नीतियां बनाने में फैसले के लिए सरकार बनती है। आधे अधूरे प्रयोग के लिए सरकार कतई नहीं बनती। जिनमें कोई नेतृत्व क्षमता और विजन नहीं था उन्हें सत्ता मिली। नतीजा हुआ कि 40 महीने में राज्य को सामाजिक और राजनीतिक तौर पर बड़ी क्षति हुई है। ओबीसी, एसटी और एसी खूब चले गए हैं। रांची में आयोजित सामाजिक न्याय मार्च के बाद हरमू मैदान में आयोजित सभा में उन्होंने ये बातें कही। इसी के साथ ही सरकार की नाकामियों, दोषपूर्ण नीतियों और लूट खसुट के रवैये पर तथ्यपूर्ण और सिलसिलेवार हमला बोला। उन्होंने कहा कि 40 महीने की सरकार एक भी नीति स्पष्ट रूप से लागू नहीं कर सकी, न नीति बनी और न युवाओं को नौकरी मिली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से पूछा जाना चाहिए कि जिन गुमान के साथ जोहार यात्रा पर निकले थे उसे बंद क्यों कर दिया और जोहार यात्रा का आधार क्या था। सच यह था कि 1932 का वादा करके 2023 लागू कर दिए और 60-40 का एक नया फार्मूला आया। झारखंड में बनकर तैयार हुआ देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन न्यू ग्रीन कैंपस की ये हैं खूबियां। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट का नया भवन देश भर में अद्भुत व अनोखा होगा। झारखंड का न्यू ग्रीन बिल्डिंग 72 एकड़ में फैली हुई है। यह सुप्रीम कोर्ट से लगभग 3.5 गुना बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य भवन लगभग 17 एकड़ में फैला है। हाईकोर्ट का नए भवन का शिलान्यास सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस अल्तमश कबीर ने 9 फरवरी 2013 को किया था, लेकिन बिल्डिंग का निर्माण 18 जनवरी 2015 को शुरू किया गया। लगभग 600 करोड़ की लागत से 8 वर्षों में हाईकोर्ट का नया भवन तैयार हुआ है। हाईकोर्ट की न्यू ग्रीन बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन एरिया लगभग 14 लाख वर्ग फीट है। बताया जाता है कि ग्रीष्मकाल के बाद नई बिल्डिंग में हाईकोर्ट का कार्य शुरू होने की संभावना है। झारखंड हाईकोर्ट का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र लगातार चल रहे कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिल्डिंग के अंदरूनी हिस्से में बिजली वायरिंग, फायर फाइटिंग, पानी के कनेक्शन आदि कार्य पूरे हो चुके हैं। सोलर पैनल भी लगाया गया है। इससे 2 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। वहीं बिजली आपूर्ति के लिए एक अलग सब स्टेशन बनाया गया है। झारखंड के 1657 कंपनियों पर 272 करोड़ बकाया। वाणिज्य विभाग की लिस्ट में ये बड़े नाम। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड सरकार के वाणिज्य कर विभाग ने राज्य के 1657 बकायेदारों की सूची तैयार की है। इन पर 272 करोड़ 52 लाख रुपए बकाया है। कर्जदारों की सूची में भारत कोकिंग लिमिटेड, बीसीसीएल, टाटा मोटर्स, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और एसीसी लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल है। विभाग इस राशि की वसूली के लिए प्रयास कर रहा है। अधिकारियों के माने तो कई संस्थान राशि जमा कराने की दिशा में पहल कर रहे हैं। बकायेदारों की सूची में सिर्फ बीसीसीएल के विभिन्न एरिया के 49 मामले लंबित हैं। यहाँ लगभग 26 करोड़ रुपए बकाया है। इस पैसे के प्लेसमेंट की दिशा में प्रयास चल रहा है। इसके अलावा सीसीएल, टाटा मोटर्स, निबोको, विस्टास कॉर्पोरेशन आदि बड़े बकायेदार हैं। सीसीएल के 52, टाटा मोटर्स के 15 और निबोको विस्टास कॉर्पोरेशन के 24 मामले लंबित हैं। मामले की संख्या के हिसाब से 3 बड़े बकायेदारों में टाटा मोटर्स पहले, सीसीएल पिपरवार दूसरे और बीसीसीएल तीसरे नंबर पर है। पीएम मोदी के मन की बात से झारखंड में 9000 से अधिक जगहों पर करीब 11 लाख हुए रूबरू। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के सभी एपिसोड को लेकर झारखंड के भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं में भी गजब का उत्साह देखा गया। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने इस ऐतिहासिक और प्रसिद्ध संवाद कार्यक्रम को जन जन तक पहुँचाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से तैयारी की थी। पार्टी ने सभी विधानसभा क्षेत्र में 100 स्थान चिन्हित किए थे। इसके अलावा समाज के विभिन्न समूहों के बीच भी प्रमुख नेतागण की उपस्थिति में कार्यक्रम को सुनने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। भाजपा एवं सामाजिक तथा धार्मिक संगठनों के सामूहिक प्रयासों से राज्य में 9000 से ज्यादा स्थानों पर लगभग 11 लाख लोग मन की बात कार्यक्रम के प्रत्यक्ष श्रोता बने।
स्मार्ट सिटी का मेन जंक्शन बनेगा हटिया स्टेशन। होगा कायाकल्प। एचईसी से मांगी गई 4 एकड़ जमीन। दरअसल बता दें कि हटिया स्टेशन जल्द ही नए रूप में नजर आएगा। इसका कायावध शुरू कर दी गई है। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि हटिया स्टेशन आने वाले दिनों में स्मार्ट सिटी का मेन जंक्शन बनेगा। इसके लिए प्रस्ताव बनाया गया है। स्मार्ट सिटी ध्रुवा एचईसी की ओर से बनाया जा रहा है। हटिया स्टेशन से स्मार्ट सिटी को जोड़ने का प्रस्ताव है। इसके लिए स्टेशन से स्मार्ट सिटी की ओर से सेकंड एंट्री गेट बनाया जाएगा। एचईसी प्रबंधन से इसके लिए 4 एकड़ जमीन मांगी गई है। इसको लेकर एचईसी नगर प्रशासन विभाग के अधिकारी के साथ पिछले दिनों बैठक भी हुई थी। बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा के बाद एचईसी प्रबंधन ने इस प्रस्ताव को भारी उद्योग मंत्रालय के पास भेजा है। वहां से स्वीकृति मिलते ही रेलवे को जमीन मिल जाएगी। अधिकारी ने बताया कि स्मार्ट सिटी के पीछे हटिया रेलवे यार्ड से स्टेशन तक का एरिया डेवलप किया जाएगा। यार्ड तक प्लेटफॉर्म भी बढ़ाए जाएंगे, जिससे स्टेशन आने वाले लोगों को एक नया रास्ता मिलेगा। स्मार्ट सिटी स्टेशन की ओर से जाने वाली सड़क भी डेवलप की जाएगी। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए एस्केलेटर व फुट ओवर ब्रिज का भी निर्माण किया जाएगा। स्टेशन के चारों ओर सोलर पैनल के साथ एलईडी लाइट भी लगाई जाएगी। पीएम मोदी ने की दुमका के संजय गच्छप के कार्यों की चर्चा। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी सराहा। दरअसल बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के सभी एपिसोड में झारखंड के लाइब्रेरी मैन संजय गच्छप की चर्चा की। संजय गच्छप के कार्यों की प्रशंसा प्रधानमंत्री मोदी 97वें एपिसोड में भी कर चुके हैं। संजय गच्छप झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारी हैं और दुमका के कृषि उत्पादन बाजार समिति के प्रधान सचिव के तौर पर सेवा दे चुके हैं। झारखंड से मन की बात के नेशनल कन्वेंशन में भी उन्हें आमंत्रित किया गया था। बता दें कि रविवार को सभी एपिसोड के लाइव स्क्रीनिंग के दौरान संजय गच्छप झारखंड राजभवन में मौजूद रहे। पीएम मोदी की मन की बात के बाद अपने संबोधन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी संजय गच्छप के कार्यों की प्रशंसा की, जबकि संजय गच्छप ने भी अपने विचारों को रखते हुए कम्युनिटी लाइब्रेरी की आवश्यकता पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि स्कूल कॉलेज की लाइब्रेरी ही पर्याप्त नहीं है। पुस्तकालय को हमें गांव मोहल्ले तक ले जाना होगा। इसके लिए केवल भवन बनाना काफी नहीं है, जरूरी पुस्तकें और वातावरण उपलब्ध कराना भी जरूरी है। झारखंड के 19 जिलों में 1 मई से JSBCL बेचेगा शराब। जाने क्या होगा बदलाव। दरअसल बता दें कि राज्य सरकार के निर्णय के अनुरूप 1 मई से राज्य के 19 जिलों में झारखंड राज्य बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड खुदरा शराब बेचेगी। इसके लिए JSBCL ने आवश्यक तैयारी पूरी कर ली है। खुदरा शराब बेचने के लिए राज्य को 10 जोन में बांटा गया है। इनमें से 2 जोन के लिए ही प्लेसमेंट एजेंसी का चयन हो सका है। पलामू, गढ़वाल, लातेहार, गिरिडीह व देवघर जिला में प्लेसमेंट एजेंसी शराब बेचेगी। इसके अलावा शेष 19 जिलों में फिलहाल JSBCL को खुदरा शराब बेचने की जिम्मेदारी दी गई है। जिन दुकानों में फिलहाल खुदरा शराब की बिक्री हो रही है, उन्हीं दुकानों में शराब की बिक्री की जाएगी। शराब बेचने के लिए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाएंगे। कर्मचारी नियुक्ति की प्रक्रिया जिला स्तर पर पूरी की जाएगी। खुदरा शराब दुकानों से निर्धारित न्यूनतम राजस्व प्राप्त नहीं होने पर संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दुकानों से बिक्री राशि में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर इसकी जिम्मेदारी संबंधित कर्मचारी की होगी। झारखंड में 1 मई से सामूहिक अवकाश पर रहेंगे मनरेगा कर्मी। उलिहातू से राजभवन तक करेंगे पदयात्रा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर भगवान बिरसा मुंडा के जन्मभूमि उलिहातू से रांची के राजभवन तक पदयात्रा में शामिल होंगे। पदयात्रा 3 मई को समाप्त होगी। संघ के प्रखंड अध्यक्ष केका गोराई के अनुसार सेवा अस्थायी करने व वेतन वृद्धि समेत अन्य मांगों के समर्थन में संघ ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थली से राजभवन तक पदयात्रा करने की घोषणा की है। मजदूर दिवस पर मनरेगा कर्मी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। ये 3 मई तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस दौरान 1 मई यानी आज वे खूंटी के उलिहातू से रांची के राजभवन तक पदयात्रा करेंगे। राजभवन पहुंचकर पदयात्रा धरना में बदल जाएगी। इसमें रोजगार सेवक, BPO, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता आदि शामिल होंगे। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।